दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी को 10 विद्या के प्रथम महाविद्या का कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। देर ना करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। काली महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती को इस बात का कोई पता नहीं था। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य सत्य बता दिया। निमंत्रण न होने के कारण हम वहां नहीं जा रहे हैं। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करके भी शिव भगवान नहीं इस बात को मानते थे। क्रोध में आकर माता सती ने उन्हें अपना 10 स्वरूप दिखाया। तब माता सती ने भगवान को 10 रूपों का दर्शन दी, जिनमें प्रथम माँ काली थी। माता रानी के यह 10 रूप 10 महाविद्या कहलाएं, जिसमें प्रथम काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। माँ सती का यह रूप महाविद्या का प्रथम महाविद्या के इस रूप को माना जाता है, क्योंकि यह सबसे भीषण और सभी गुणों में उच्च थी। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले माँ काली महाविद्या को ही अपने से प्रकट किया था, जो अधिक भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला था। इनका वर्ण एकदम काला था तथा केश खुले हुए थे। उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, अर्थात वे नग्न अवस्था में थी। उनकी भगवान शिव की भांति 3 आंखें थी। साथ ही माँ काली के 4 हाथ थे, जिसमें से एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर, दूसरे में खड़क मुंडी हुई तलवार, तीसरे हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में। माँ काली के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राक्षसों के नरमुंड की एक माला अपनी पीठ पर कमरबंद के रूप में बांधी हुई थी। उनकी जीभ अत्यधिक लंबी व लाल थी, जिसमें से रक्त टपक रहा था। अन्य कुछ रूपों में माँ काली का उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग चित्रण किया गया है। आइए उनके इन रूपों के बारे में भी जानते हैं। माँ काली का जीव निकला रूप। जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और वह भयंकर नृत्य कर रही थी, तब भगवान शिव मृत अवस्था में उनके चरणों में लेट जाते हैं। भगवान शिव को अपने चरणों में देखकर माँ काली की जीभ निकल जाती है, इसलिए माँ के इस रूप में वे जीभ निकली हुई दिखाई देती। माँ काली का चामुंडा रूप। इस रूप में माँ काली की खड़क से निरंतर रक्त बहता हुआ दिखाई देता है और वे कई राक्षसों के सिर को धारण किए हुए रहती हैं। इस रूप में माता काली ने चंड व मुंड नामक 2 राक्षसों का उनकी सेना सहित वध किया था। चंड मुंड का वध करने के कारण ही माँ काली का नाम चामुंडा देवी पड़ा। माँ कालरात्रि का रूप। इस रूप में माँ काली अपने चारों हाथों में से एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर पकड़ती हैं, जिसमें से रक्त टपक रहा होता है, तो वहीं दूसरी हाथ में ठीक उसके नीचे एक रक्त भरा कटोरा पकड़े हुए होता है, जो उस रक्त को धरती पर गिरना नहीं देता। तीसरे हाथ में खड़क व चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है। साथ ही इस रूप में माँ काली की जीभ अधिक लंबी व रक्त से भरी हुई होती है। माँ काली ने यह रूप रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि उनकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही वह अपना एक रूप और
प्रकट कर लेता था, इसलिए माँ काली ने उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। इस तरह से माँ कालरात्रि माता की पूजा नवरात्रों के 7वें दिन में की जाती है। काली महाविद्या का महत्व इस प्रकार है। काली महाविद्या को समय व परिवर्तन की देवी माना गया है, अर्थात वह समय से परे और उनकी तीनों आंखें भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल को प्रदर्शित करती हैं। ब्रह्मांड में समय हमेशा गतिमान है, जिसका प्रतिनिधित्व माँ काली का यह रूप करता है। महाविद्या काली का स्वभाव। माता सती के प्रथम रूप माता काली का स्वभाव अपने पति भगवान शिव के समान ही है। जिस प्रकार भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न और क्रोधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न और क्रोधित हो जाती हैं। भगवान शिव के क्रोधित अवतार को रुद्र अवतार कहा जाता है और माँ काली तो स्वयं क्रोधित अवतार ही है। इसलिए माँ काली का स्वभाव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाला और दुष्टों पर जल्दी क्रोधित होने वाला है। धन्यवाद। यह जानकारी आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट